हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फ्लावर्स इन द एटिक सीरीज के फाइनल पार्ट सेट्स ऑफ यस्टरडे के बारे में। यह फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसका रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 और 91% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। हमें पता चलता है पेटल्स ऑन द विंड के बाद 15 साल बीत चुके हैं। बहुत कुछ बदल चुका है। हम क्रिस और कैथी को देखते हैं ऑलमोस्ट 35 साल बाद फॉक्सवर्थ मैनर में लौटते हुए। सालों पहले जब कोरीन ने इस घर में आग लगाई थी तब आधे से भी ज्यादा हिस्सा जलकर राख हो गया था। रेनोवेट करने के बाद अभी ये घर बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है जैसे कैथी और क्रिस के एटिक में रहते वक्त दिखता था। हम बार्ट से भी मिलते हैं जो अभी 25 साल का नौजवान है। वेरी हैंडसम, वेरी डैशिंग एंड वेरी वेरी रूड। वो बहुत ही ज्यादा खरूस बन चुका है, स्पेशली क्रिस के तरफ। कैथी से तो वो पहले जैसा ही प्यार करता है, मगर पता नहीं क्यों क्रिस को जैसे वो सहन ही नहीं कर पाता। इसका एक कारण तो ये है कि कैथी के साथ उसका नेचुरल रिलेशनशिप। दूसरी वजह है फाइनेंशियल। कोरीन अपने विल में ये एस्टेट बार्ट को देकर गई है, मगर इसका फाइनेंशियल अथॉरिटी अभी तक क्रिस के हाथ में ही है। बार्ट को ये बात सबसे ज्यादा नापसंद है। आज उसने सबको बुलाया है इस घर में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने, लेकिन साथ में आज कोरीन की आखिरी विल की रीडिंग भी है। होपफुली आज उसे क्रिस के निगरानी से आजादी मिल जाएगी। शायद आजादी क्रिस को भी मिलेगी। वो भी बार्ट के इस नफरत से तंग आ चुका है। वो इतनी कोशिश करता है उससे प्यार से बिहेव करने की, मगर बार्ट हमेशा उसका इंसल्ट करता रहता है सबके सामने। धीरे धीरे हमें ये भी पता चलता है कि अभी भी वो उतना ही रिलीजियस है। रेगुलरली प्रेयर करता है, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर मैल्कम को अपना आइडल मानता है और उसके ही दिखाए हुए रास्ते पर लाइफ लीड कर रहा है। इनफैक्ट वो तो उनसे इतना ज्यादा इंस्पायर्ड है कि उसने अपना सरनेम तक फॉक्सवर्थ में चेंज कर लिया है। इस घर को बिल्कुल उनकी ही तरह सजाया है। ये बात कैथी को बहुत परेशान करती है, लेकिन फिर ये भी सही है कि बार्ट बचपन से ही बाकी सबसे अलग है, तो उसका ये बिहेवियर कुछ नया नहीं। हम जोड़ी को भी देखते हैं। वो अभी एक वर्ल्ड फेमस बैले डांसर बन चुका है। उसकी पत्नी मेलेडी भी इक्वली फेमस है और वो प्रेग्नेंट भी है। आज बर्थडे पार्टी में ये दोनों परफॉर्म करने वाले थे, मगर मेडिकल कंडीशन की वजह से मेलेडी मना कर देती है। बच्चे के बारे में जानकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, सिवाय बार्ट की। उसका तो चेहरा ही उतर जाता है। असल में वो अभी भी जोड़ी से जलता है। मैल्कम की ही तरह उसे भी सारी लड़कियां धोखेबाज और पापी लगते हैं। उसका खुद का जन्म भी तो ऐसे ही धोखे से हुआ था, तो फिर जोड़ी मेलेडी के साथ इतना खुश कैसे रह सकता है। कैथी के 1000 बार समझाने के बाद भी उसका ये नजरिया नहीं बदला। फाइनली हम मिलते हैं सिंडी से, क्रिस और कैथी की अडॉप्टेड डॉटर। वो भी अभी 20 साल की हो चुकी है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड एक्सट्रीमली सेडक्टिव। हमें पता चलता है बार्ट अभी भी उसे दिल से अपना नहीं पाया। बात बात पर उसके अडॉप्टेड होने पर टॉन्ट करता रहता है। क्रिस या कैथी कोई उसे सुधार नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी बोलने पर वो उल्टा उन्हें ही उनकी गलतियां याद दिलाता है। इट्स लाइक वो उन्हें ब्लैकमेल करता है इन अ वे। मेलेडी डांस नहीं कर सकती जानकर सिंडी जोड़ी के साथ परफॉर्म करने की डिसाइड करती है, लेकिन उसी दिन सुबह सिंडी बार्ट को किसी से फोन पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज के बारे में बात करते हुए सुन लेती है। और रात में परफॉर्मेंस के दौरान सच में ही एक एक्सीडेंट होता है, लेकिन बार्ट के साथ नहीं, जोड़ी के साथ। इतना भयानक कि जोड़ी का पूरा एब्डोमिनल पोर्शन ही पैरालाइज्ड हो जाता है। डॉक्टर का कहना था वो ना और कभी डांस कर पाएगा, ना कभी अपने पत्नी से प्यार जता पाएगा। इट्स लाइक वो अपना मैनहुड ही खो चुका था। यह हादसा परिवार में सभी के लिए काफी शॉकिंग था, मगर सिंडी का पूरा शक जाता है बार्ट के ऊपर और वो क्रिस को बता देती है। और क्रिस कैथी को लेकर जाता है बार्ट को कन्फ्रंट करने। एज एक्सपेक्टेड बार्ट इस बात से कम्प्लीटली डिनाई करता है, लेकिन कोई भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। बचपन में उसने जैसे सिंडी को डुबोकर मारने की कोशिश किया था, ठीक वैसे ही हो सकता है इस बार जोड़ी उसका शिकार बना। वैसे भी बर्थडे पार्टी में जब सभी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे तो बार्ट की जेलसी उसके चेहरे पर झलक रही थी। और अभी जब कैथी और क्रिस बात कर रहे थे तो बार्ट जैसे छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। वो माने या ना माने, ये उसके दोषी होने की तरफ इशारा कर रहा था। देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं। जोड़ी अभी तक हॉस्पिटल में ही था, लेकिन मेलेडी उससे एक बार भी मिलने नहीं गई।
वो सबसे कहती है कि उसे हॉस्पिटल से फोबिया है और वो जोड़ी को ऐसे देख नहीं सकती, लेकिन असल में तो उसका मन जोड़ी से उठ चुका था। जो पति उससे प्यार नहीं कर सकता उसे वो कैसे अपनाए? अभी तो जोड़ी डांस भी नहीं कर पाएगा तो उसका फेम भी नहीं बचेगा। मतलब अभी जोड़ी सिर्फ उस पर बोझ है और कुछ नहीं। अपने ट्रू फीलिंग्स के बारे में मेलोडी किसी से कुछ नहीं कहती, मगर इसी का फायदा लेकर बार्ट उससे क्लोज होने लगता है। वो अपने भाई से प्यार जरूर करता था, लेकिन साथ में उससे जलता भी था बहुत। बचपन से ही उसे लगता था कि उसके पेरेंट्स जोड़ी को ज्यादा पसंद करते हैं। बाद में जब उसे मेलोडी मिली तो उनकी जोड़ी देखकर बार्ट की जेलसी और बढ़ गई। तो अभी जब उसे मौका मिला है तो वो इसका फायदा जरूर उठाएगा। वो मेलोडी को जोड़ी से छीन लेगा। होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, मेलोडी जोड़ी को इग्नोर करने लग जाती है और बार्ट के करीब आने लग जाती है। इवन जोड़ी के घर लौटने के बाद भी मेलोडी उसके रूम में जाना बंद कर देती है। रात में भी वो अलग रूम में सोने लगती है। यह सब कुछ जोड़ी की रिकवरी में असर डालता है। अकेले वक्त बिताते बिताते वो डिप्रेशन में चला जाता है। कैथी सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन वो मेलोडी और बार्ट को इंटीमेट हालत में देख लेती है। वो बार्ट को डांटने जाती है, समझाने जाती है, तो फिर से बार्ट उसे उसके लिटिल सीक्रेट्स के बारे में याद दिलाता है। साथ में ये भी कहता है कि मैल्कम अपने माँ के प्रति इन्फैचुएटेड था, इसीलिए अपने पिता से नफरत करता था। सेम हालत अभी उसकी है। तो जब जब वो कैथी को क्रिस के साथ कमरे में घुसते हुए देखता है तो उसे गुस्सा आता है। अगर उनका रिलेशन गलत नहीं तो मेलोडी को चूज करके उसने भी कुछ गलत नहीं किया। अगर उसे कैथी को क्रिस के साथ सहन करना पड़ता है तो कैथी को भी मेलोडी को उसके साथ टॉलरेट करना पड़ेगा। उसे और कुछ कहने का कोई मतलब नहीं बनता। ये कैथी समझ चुकी थी। तो कैथी मेलोडी और क्रिस के रिलेशनशिप को रिवाइव करने की लास्ट कोशिश करती है। वो एक कैंडल लाइट डिनर ऑर्गेनाइज करती है, मगर उस रात भी मेलोडी बार्ट के साथ निकल जाती है और इधर जोड़ी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में पानी में डूबकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। क्रिस उसे बचा तो लेता है, मगर क्लियरली जोड़ी जीने की चाहत ही खो चुका था। कैथी और सहन नहीं कर पाती। वो इस बार मेलोडी को लिटरली थ्रेट करती है कि अगर उसने बार्ट के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू की तो वो उसकी जिंदगी खराब कर देगी। मेलोडी डर जाती है और जोड़ी के साथ पैचअप कर लेती है। इसी बीच कोरिन की विल रीडिंग का डेट आता है। बार्ट तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि फाइनली वो इस एस्टेट का मालिक बन जाएगा, मगर टू हिज डिसमे उसे पता चलता है कि आगे के 10 साल तक, मतलब उसके 35 साल होने तक ये एस्टेट क्रिस के निगरानी में ही रहने वाला। उसके बाद बार्ट को फुल अथॉरिटी मिलेगी, मगर उससे पहले अगर बार्ट की कभी भी मेंटल ब्रेकडाउन हुई तो ये पूरी प्रॉपर्टी कंप्लीटली क्रिस की हो जाएगी। बार्ट को तो ये जानकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसके दादी ने भी उसे धोखा दिया। रिसेंटली मेलोडी भी उसके तरफ और ध्यान नहीं दे रही थी, तो हर तरफ से उसे फेलियर ही मिल रहा था। इससे उसका चिड़चिड़ापन और ज्यादा बढ़ गया था। कैथी और क्रिस उसे हेल्प करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो क्रिस को डायरेक्टली उसके मामले में इंटरफेयर करने से मना कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। क्रिसमस का महीना चल रहा था। कैथी सब कुछ ठीक करने के लिए घर में एक पार्टी अरेंज करती है। तभी हमें पता चलता है ये मेलोडी बिल्कुल भी नहीं बदली। वो फिर से बार्ट से मिलने जाती है, मगर इस पर बार्ट उसे और एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो असल में तो मेलोडी को चाहता ही नहीं था। वो तो सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि सभी लड़कियां झूठी है, धोखेबाज है, पापी है, जैसा मैल्कम मानता था। उस पागल को तो ये भी लगता था कि लड़कियों को सिर्फ पैसा और फिजिकल प्लेजर की भूख है, जो बातें बार्ट के जहन में भी बस गई थी। वो भी सारे लड़कियों को ऐसे ही नजर से देखने लगा था, अपने माँ को, अपने भाभी को और अपने बहन को भी। मेलोडी और कैथी के बारे में तो वो पहले से ही श्योर था, तो जब वो सिंडी को भी एक लड़के के साथ इंटीमेट होते देख लेता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। ये सारे के सारे लड़कियां पापी है। वो बिल्कुल मैल्कम की तरह प्रेयर करने लग जाता है इन पाप से उसे दूर रखने के लिए। यहाँ पर हमें पता चलता है ओलिविया क्यों कोरिन को फोर्स की थी अपने बच्चों को एटिक में डालने के लिए, क्योंकि वो खुद भी मजबूर थी। नहीं तो अगर मैल्कम को पता चल जाता इन बच्चों के बारे में तो धर्म के नाम पे वो शायद उनका खून ही कर देता। उसे यकीन था इस फैमिली ब्लड लाइन्स में ही प्रॉब्लम है, सभी के सभी लड़कियां कर्स्ड है। बार्ट भी बिल्कुल उनकी ही तरह बन चुका है, इमोशनली क्रिपल्ड। उसे कोई इमोशन फील ही नहीं होता।
इमोशन उसके लिए वीकनेस है। जो भी उसे प्यार करता है उसे लगता है कि इसके पीछे कोई हिडन प्राइस है। वो हमेशा सबको हर्ट करता रहता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उसे क्रिस और सिंडी से है। क्रिस के साथ तो उसका इक्वेशन फिर भी अंडरस्टैंडेबल है। उसे लगता है क्रिस का उसके प्रति ये जो लगाव है ये सिर्फ एक दिखावा है। वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए कर रहा है। मगर सिंडी और उसका रिलेशन कुछ अजीब है। वो उसे अपनी बहन नहीं मानता, फिर भी उसका परवाह करता है। उसे किसी और के साथ देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसे हमेशा कैरेक्टरलेस स्लट बुलाता रहता है। मगर पिछले 15 सालों में सिंडी को बहुत बार ऐसा फील हुआ है कि बार्ट उसे चाहता है। हाँ, सिंडी के शरीर में इस फैमिली का खून नहीं है, फिर भी वो भी इनकी ही तरह अबनॉर्मल है। उसे बार्ट पसंद है, अपना भाई, बचपन से ही। बार्ट बार बार उसे इनडायरेक्टली प्रोवोक करता रहा, मगर जब उसने अप्रोच की तो बार्ट ने उसे इग्नोर कर दिया। सिंडी कभी उसे समझ ही नहीं पाई और शायद इसीलिए उनकी रिलेशनशिप और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गई। लेकिन बार्ट आखिर कितना खतरनाक हो सकता है इसका पता तो हमें थैंक्सगिविंग के दिन पता चलता है, जब बार्ट सबके सामने अपने साथ मेलेडी का अफेयर रिवील कर देता है। शॉक में मेलेडी की डिलीवरी प्रीपोन्ड हो जाती है और घर में ही वो एक लड़के और एक लड़की को जन्म देती है। सभी बच्चों को लेकर बहुत खुश थे, मगर जोड़ी के साथ मेलेडी का रिलेशनशिप टूट गया था। एक दिन मेलेडी अपने बच्चों को क्रिस के पास छोड़कर रात के अंधेरे में घर से भाग जाती है। क्रिस फिर से एक बार अकेला हो चुका था, इमोशनली टूट चुका था वो, लेकिन कैथी और क्रिस उसे संभाल लेते हैं। इन बेबीज के लिए एक नैनी हायर की जाती है, टोनी नाम से, जो कभी कभी जोड़ी को भी कंपनी देने लगती है। इसी बीच और एक हादसा होता है। एक रात बार्ट सिंडी को चोरी छुपे एक लड़के से मिलते हुए देखता है। लौटते वक्त वो सिंडी को कन्फ्रंट करता है, मगर सिंडी बिल्कुल भी नहीं डरती, क्योंकि वो जानती है ये कोई प्रोटेक्टिव ब्रदर नहीं बल्कि एक जेलस लवर है जो सिंडी को रोक रहा है। हमें पता चलता है बार्ट हमेशा से ही उसके प्रति ऑब्सेस्ड था। सिंडी बिल्कुल सही थी। इनफैक्ट बार्ट तो सपने में भी उसे देखता था। तो इस बार वो और खुद को रोक नहीं पाता। वो लोग उसी जंगल में इंटीमेट हो जाते हैं उस रात। सिंडी को लगने लगता है फाइनली बार्ट अपने ट्रू फीलिंग्स को फील कर पा रहा है। इसके बाद वो दोनों शायद एक साथ खुश रह सकते हैं। एटलीस्ट कैथी और क्रिस की तरह उनके बीच कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं। मगर बार्ट को मैल्कम की बात याद आती है। अडॉप्टेड ही सही, सिंडी उसकी बहन है, तो वो भी उसी पाप को दोहरा नहीं सकता जिसके लिए वो अभी तक अपने माँ को माफ नहीं कर पाया, जिसके लिए वो क्रिस से नफरत करता है। वो फिर से एक बार सिंडी को रिफ्यूज कर देता है और गुस्से में सिंडी घर छोड़कर चली जाती है। वो किसी से कुछ भी रीजन नहीं बताती। उनके बीच क्या हुआ ये तो किसी को पता नहीं चल पाता, मगर क्रिस और कैथी गेस कर पा रहे थे कि बार्ट ही कारण है। उसका एग्रेशन फिर से लौट चुका था। वो काफी अजीब बिहेव कर रहा था आजकल। तो क्रिस इस घर से शिफ्ट करने की सोचता है। शायद बार्ट को प्राइवेट स्पेस नहीं मिल रहा, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। वो लोग पास के ही एक घर रेंट पे लेने की डिसाइड करते हैं। इससे बार्ट को स्पेस मिलेगा और जरूरत पड़ने पर ये लोग भी उसकी मदद कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले ही बार्ट की नजर पड़ती है टोनी पर। शायद जोड़ी के साथ उसकी बढ़ती हुई नजदीकियां देखकर बार्ट को सहन नहीं हो रही थी। वो टोनी को अपने तरफ खींचने लग जाता है एंड इवेंचुअली उससे एंगेज्ड भी हो जाता है। कैथी पहले तो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि जोड़ी भी टोनी को पसंद करता था, मगर बार्ट की खुशी को देखते हुए वो मान जाती है फाइनली। लेकिन बार्ट को ये खुशी भी ज्यादा दिनों तक सहन नहीं होती। उसे मैल्कम का कीड़ा काटने लग जाता है। उसे लगने लगता है कि वो गलती कर रहा है इस लड़की पर भरोसा करके, पाप कर रहा है। टोनी भी जरूर उसे यूज कर रही है। समय आने पर वो भी उसे छोड़कर चली जाएगी बाकियों की तरह। सो वन फाइन मॉर्निंग वो टोनी से ब्रेकअप कर लेता है। नहीं तो अगर ऐसा चलता रहा तो वो गिल्टी फीलिंग्स में पागल हो जाएगा और सारा पैसा क्रिस को मिल जाएगा। ऐसा वो होने नहीं दे सकता। अजीब पागल है ये बार्ट, पता नहीं उसके दिमाग में और क्या क्या घूम रहा था। एक दिन अचानक से वो डिसाइड करता है कि वो जोड़ी के बेटी को बैप्टाइज करेगा। कोई उसे मना नहीं करता, लेकिन असल में वो इस बहाने उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे यकीन है ये लड़की भी एक दिन इस फैमिली के बाकी लड़कियों की तरह सेडक्ट्रेस बनेगी, पापी बनेगी। बिल्कुल बचपन में जैसे उसने सिंडी के साथ किया था वैसा ही करता है वो, और इस बार भी सारा दोष वो मैल्कम पर डाल देता है। क्रिस समझ चुका था उसकी बीमारी लौट चुकी है। उसके साथ इस घर में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं, स्पेशली इन बच्चों के लिए।
तो वो इमीडिएटली एक घर का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ता है और कैथी को कहता है पैकिंग करने के लिए। बट इतने दिनों से कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहा था क्योंकि वो ये बिलीव ही नहीं करता था कि उसे कोई बीमारी है भी। बाकी लोग तो पापी है, इसीलिए उसका तरीका बाकियों को पागलपन लगता है। वो तो धार्मिक है, एक सच्चा धार्मिक, बिल्कुल मैल्कम की तरह। कैथी उसे सिडेटिव्स देकर सुला देती है और पैकिंग करने लग जाती है, मगर असल में तो बार्ट सोया ही नहीं था, उसने दवाई फेंक दिया था। इस बार उसका सारा गुस्सा जाकर टूटता है कैथी के ऊपर। वो अपने बेटे को छोड़कर अपने भाई के साथ भाग रही है अपने उस घिनौने रिश्ते को कंटिन्यू करने। ये वो सहन नहीं कर पा रहा था। बार्ट अपने ही माँ को सजा देने के नाम पे मारने की कोशिश करता है, मगर ठीक समय जोड़ी आकर उसे बचा लेता है। इतने दिनों से एक्सरसाइज करने के कारण उसका स्ट्रेंथ कुछ कुछ लौटने लगा था, जिस वजह से ही आज कैथी जान से बच गई। मगर पता चलता है इसमें शायद बेचारे बार्ट की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो सच में ही स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है। जोड़ी के पिटाई से वो होश में लौट आता है और अपने माँ से माफी मांगने लगता है। उसे यकीन हो चुका है कि यह मैल्कम ही उसे पागल बना रहा है। वो अपनी ही माँ को मारने जा रहा था। जब सभी, उसकी फैमिली, उसकी माँ उसे छोड़कर जाने की बात करते हैं, सबके आंखों में उसे अपने लिए नफरत दिखती है, तब उसे झटका लगता है, अपने गलती का एहसास होता है। वो कैथी से बहुत रिक्वेस्ट करती है उसे इस घर में, मैल्कम के घर में अकेला छोड़कर ना जाने के लिए, लेकिन बहुत लेट हो चुका था। कैथी उस पर और ट्रस्ट नहीं कर सकती। उसे कॉल आता है क्रिस का, जिसे घर मिल चुका है और वो सभी को रेडी रहने के लिए कहता है। सभी बाहर जाकर उसके लिए वेट करने लग जाते हैं। देखते देखते शाम हो जाती है, मगर फिर भी क्रिस नहीं आता। आते हैं 2 पुलिस ऑफिसर्स, जो कैथी को इन्फॉर्म करते हैं एक एक्सीडेंट में क्रिस की मौत हो चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले उनके पिता की मौत हुई थी। फिर से एक बार ये परिवार सब कुछ खो चुका था। क्रिस उनके लिए सब कुछ थे। वो उनके पिता ना होकर भी पिता होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाए थे। एक पिता की तरह बार्ट के टेम्पर को सहन करते थे, उसे समझाने की, समझने की कोशिश करते थे। अभी उनके जाने के बाद उसका इम्पोर्टेंस बार्ट को भी फील हो रहा था। वो ट्रूली सॉरी फील कर रहा था। एक झटके में जैसे उसके दिमाग से मैल्कम का भूत उतर चुका था और वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर पा रहा था। वो सिंडी के प्रति भी अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेता है और फाइनली वो लोग एक साथ रहना स्टार्ट करते हैं। एंडिंग सीन में हमें पता चलता है कुछ दिन एक साथ फॉक्सवर्थ मैंशन में बिताने के बाद सभी अपने अपने घर के तरफ निकल जाते हैं। जोडी और टोनी एक साथ खुश है। उधर बार्ट भी बदल चुका है कम्प्लीटली। वो अभी भी रिलीजियस ही है, मगर पहले की तरह कोई फॉल्स प्रॉफिट नहीं। वो सिंडी के साथ अभी बहुत खुश है। सिर्फ कैथी ही इस घर को छोड़कर नहीं जा पाती और इसी घर में एटिक में उसकी मौत हो जाती है। द एंड। आज फाइनली ये फैमिली फॉक्सवर्थ कर्ज से आजाद हो चुकी है। उनके फैमिली ब्लड लाइन्स में ये जो मेस्ड अप रिलेशनशिप का कंटिन्यूएशन था उसे ब्रेक कर पाई है और ऐसे ही ये फैमिली आज फाइनली एक नॉर्मल फैमिली बन चुकी है। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। ऑनेस्टली मुझे द फर्स्ट पार्ट यानी कि फ्लावर्स इन द एटिक के सिवा और कोई भी पार्ट इतना ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं लगा। आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस गाइस। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।